गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है +1 अकाउंटेंसी में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज सब्सिडियरी बुक्स, जिसमें हमने परचेज बुक और सेल्स बुक कर ली। अब हम परचेज रिटर्न बुक करने जा रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक में किसकी एंट्री आएगी? पहले एक बार परचेज बुक याद करें। परचेज बुक में था केवल उधार माल खरीदने की एंट्री थी, केवल उधार, और वो भी माल खरीदने की एंट्री। अब परचेज रिटर्न बुक में है, इसमें केवल शब्द तो नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी जो उधार माल खरीदा गया था और अगर वो वापस किया जाए, यानी उधार माल अगर आप वापस करते, वापस क्यों करोगे? क्यों करोगे वापस? वापस के कई कारण हो सकते हैं। बाय द वे, आपने मंगवाया था ए ग्रेड का माल, अगले ने भेज दिया बी ग्रेड का माल। बाय द वे, माल में डिफेक्ट है, पीसेस खराब हैं, टूटे फूटे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। एक तो ये, इसके अलावा कई बार माल तो वापस नहीं करते, पर फिर भी देखिए कैसे इसमें एंट्री आती है। जैसे मैंने कहा था कि हमने ए ग्रेड गेहूं मंगवाया था, हमने कहा था इस क्वालिटी का गेहूं चाहिए। अब उसने अपने नौकर को कहा भाई ऐसा कर, सेठ जी के लिए ये क्वालिटी का माल भेज दे। अब हो सकता है उसका जो गोदाम हो, उस गोदाम में ऐसे ढेरियां बनी हुई हैं, ये ए ग्रेड था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये ए था, ये बी था। अब मालिक ने तो कहा रहे इधर से उठा के देना, अब वो कर्मचारी ने गलती कर दी, उसने इधर से शुरू कर दिया, तो कुछ तो बी ग्रेड का माल भेज दिया, कुछ ए ग्रेड का माल भेज दिया। तो जब हमारे पास 2 ग्रेड का माल आ गया तो हमें लगा कि यार ये तो बेकार है, हमने तो मांगा नहीं था। तो हमने उनको फ़ोन किया कि जी आपने तो गलत माल भेज दिया। वो कहता है सर गलती होगी लड़के से, मैं गया नहीं था, मैंने सोचा लड़के को समझ होगी, उसने गलत ढेरी उठा दी। अब एक तरीका तो होता है कि मैं वापस माल भेजूं और वो उसको मिले, दूसरा होता है सर आप भी दुकानदारी कर रहे हो, हम भी दुकानदारी कर रहे हैं, गलती हो गई, कोई नहीं आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सस्ता करके बेच देना, मैं भी आपको सस्ता कर देता, क्योंकि वास्तव में ए ग्रेड का महंगा माल था, बी का सस्ता था। तो कई बार माल वापस नहीं किया, उसके पैसे कम करवा लिए। ठीक है, कई बार और भी कारण हो सकते हैं इस तरीके। ठीक है, तो चलिए हम इस पे चलते हैं कि हमारा परचेज रिटर्न बुक में क्या लिखते हैं। देखिए वो परफॉर्म वही था जो पहले का था, डेट है, इसमें नेम ऑफ द सप्लायर, क्योंकि जब आपने माल वापस कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? सप्लायर को तो करोगे, ग्राहकों को तो नहीं करोगे ना। तो नेम ऑफ सप्लायर हो गया। उसके बाद ये आ गया अकाउंट टू बी डेबिटेड। ये गौर करने की बात है, वहाँ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड था या डेबिटेड था, उस व्यक्ति को डेबिट करेंगे। अभी मैं इसको बताने से पहले एक बात बताऊं, जब हम उसको माल भेजेंगे वापस, या माल तो नहीं भेजेंगे तो हम कहेंगे जी पैसे कम कर लो, तो हम एक नोट बनाएंगे, उस नोट को कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहते हैं? डेबिट नोट। आप अपनी बुक्स में भी देख लीजिएगा डेबिट नोट के बारे में। अभी डेबिट नोट क्या होता है? जब मैंने माल खरीदा था, एक बार खरीद के देखें, हम खरीद लेते हैं, जैसे पहले में ही श्याम एंड सन्स है तो हम उसको कर रहे हैं, तो कभी हमने माल खरीदा होगा, तो जब खरीदा होगा तो परचेजेस हुई होगी हमारी डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू श्याम एंड कंपनी, श्याम एंड सन्स। देखिए श्याम एंड सन्स क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? क्रेडिट। ठीक है, तो पहले क्रेडिट था, इसीलिए जब माल खरीदते थे तो उसको कहते थे अकाउंट टू बी क्रेडिट है, उसके खाते क्रेडिट करना। अब जब शाम को हम माल वापस करेंगे तो श्याम अब क्या बन जाएगा? रिसीवर। इसलिए हम कहते हैं कि श्याम मैं तुम्हें अब डेबिट कर रहा हूँ, तुम्हारे नाम चढ़ा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए। तो वो
माल कम हो जाएगा उतने का, यानी हमें कल पेमेंट कम करनी पड़ेगी। सिंपल है। अगर मैंने 1 लाख का माल खरीदा था और बाद में 20,000 का वापस कर दिया तो भाई 20,000 रुपये मेरे कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे डेबिट नोट कहते हैं। उस पर लिखा जाता है कि आपको डेबिट किया जाता है, कारण ये था, उसका रकम भी लिखी जाती है, रकम को दोनों में, अंकों और शब्दों में भी लिखा जाता है, ठीक है बेटे। ऐसे करके हम एक नोट निकालेंगे, डेबिट नोट लिखेंगे मतलब, और उसको भेज देंगे, ठीक है। और वो बाद में जब हमारे डेबिट नोट को रिसीव करके बाद में वो हमें क्रेडिट नोट भेजेगा। हाँ, वो हमें क्रेडिट करेगा, हम उसे डेबिट करेंगे, यही तो चलता है नियम, ठीक है बेटे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये देखिए, रिटर्न गुड्स टू श्याम एंड सन्स, तो यहां लिखेंगे श्याम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स। अगर एड्रेस लिखा होता चांदनी चौक वगैरह वगैरह वो भी लिख देते, हेडिंग बना देते। और अब इसमें एक ही लाइन में लिखा है तो एक लाइन में, वैसे ना ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ये है 5,000 का है, तो यहाँ पर तो डिटेल हो जाएगी 5,000 और लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% हो जाएगा। तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपये, तो 4,500 हो जाएगा। एक दूसरा, जो भी आप डेबिट नोट लिखोगे तो कोई तो उसमें नंबर होगा ना, जब उसमें से नोट निकालोगे तो उस पर लिखा तो होगा कोई नंबर। तो 152 है, तो यहाँ पे डेबिट नोट नंबर 152, उसमें पहले यहाँ पे क्या था परचेज बुक में, इनवाइस नंबर। अब इनवाइस की जगह क्या आ गया, डेबिट नोट नंबर, यही फर्क है, ठीक है बेटे। इसी तरह रिटर्न गुड्स टू सुरेश ट्रेडर्स, तो यहाँ जाएगा जून 15 तारीख को, सुरेश ट्रेडर्स, ओके। गुड्स टू सुरेश ट्रेडर्स ऑफ दिस 3,000 का है, तो डिटेल में 3,000 हो जाएगा। और इसका डेबिट नोट नंबर 153 है, तो 153 हो जाएगा। As the goods were not according to sample, तो सैंपल के अनुसार नहीं था तो लिख देंगे as not according to sample। ये क्वेश्चन तो वो अकाउंट तो नहीं है, चाहे इसके नीचे लिख दीजिए as goods were not according to sample। कि सैंपल के अनुसार नहीं था, बस डिटेल दे दी, थोड़ा बहुत अगर दे दिया। मेन तो खैर सुरेश ट्रेडर्स ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट था क्या, नहीं इसमें नहीं होता, तो मैं यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट कर देता। तीसरा, अलाउंस क्लेम फ्रॉम नरेश शर्मा, हमने उससे अलाउंस मांगा है, भत्ता मांगा है, कहने का मतलब छूट मांगी है, यहाँ पे छूट होगी। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवाइस, जो उसने मुझे इनवाइस बिल भेजा था, बीजक बिल भेजा था, उसमें कहीं जोड़ में गलती थी। जैसे मान लीजिए 75,000 बनना था, अगले ने 76,000 लिख के दे दिया। मैंने फ़ोन किया, सर आपका तो जोड़ में गलती है, 75 होना चाहिए, 76 कर दिया आपने। कहता कोई बात नहीं जी, चलो 1,000 कम कर देते हैं। तो मैं उसे डेबिट नोट भेजूंगा 1,000 का। तो यहाँ पर आ गया, तारीख हो गई आपकी 25, अलाउंस क्लेम नरेश शर्मा, तो यहाँ पे नरेश शर्मा हो जाएगा। ये है क्लेम, क्लेम ऑन मिस्टेक इन इनवाइस, क्लेम ऑन मिस्टेक इन इनवाइस, जो इनवाइस में गलती है उसकी जगह से क्लेम ले लिया। और ये है 1,000, इसका डेबिट नोट नंबर 156। बस ऐसे करके ये 3,000 का 3,000 रहेगा, ये 1,000 का 1,000 रहेगा। इसका टोटल कर दो, डिटेल का तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं होती, बस इसका 4, 3, 7 और 1 8,500 रुपये। तो बेटा यहाँ पे जब बंद करेंगे बुक को
आपको याद है ना, परचेज बुक के टोटल को किस में डाला था, परचेज अकाउंट में। सेल्स के टोटल को किस में डालने को कहा था, सेल्स में। इसी तरह परचेज रिटर्न के टोटल को डालेंगे परचेजेज रिटर्न अकाउंट में, परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब मेरे को ये याद नहीं है कि डेबिट लिखना है कि क्रेडिट लिखना है। चलो याद करते हैं। परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता था, याद है आपको, डेबिट। सेल्स का होता था क्रेडिट। अगर परचेज का डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न का डेबिट नहीं हो सकता, उसका होगा क्रेडिट। और अगर सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, डेबिट होगा। इस तरीके से होता है। तो बेटे क्योंकि परचेज रिटर्न है तो मैंने कौन सा बैलेंस बताया, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख देंगे, क्रेडिट। बस ये महीने की लास्ट डेट को हो जाएगा, क्योंकि जून का महीना है तो जून में जब भी 30 तारीख आएगी उस दिन ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिनिश, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, अब इसी बुक को, इसी क्वेश्चन को चलाते हुए मैं सेल्स रिटर्न बुक बता रहा हूँ। इसी को चेंज कर दूं, यहाँ पे परचेज रिटर्न की बजाय क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक। अब इसमें कौन सी एंट्री आएंगी, कौन सी आएंगी, जो मैंने सेल किया था उधार, और अगर वो माल मेरे पास वापस आ जाए उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे। अब क्यों आता है, जैसे हम किसी को दे के आते हैं वो भी तो दे। अब एक बार सोच के देखो ना, थोड़ी देर पहले मैं परचेज रिटर्न की बात कर रहा था। किसी ने हमें बेचा और हमने वापस किया, तो हमने वापस किया तो उसने वापस लिया कि नहीं। तो जैसे मैं अपनी बुक्स में लगाऊंगा परचेज रिटर्न बुक, वो बनाएगा अपनी बुक्स में सेल्स रिटर्न बुक। इसी तरह मैं किसी ग्राहक को बेचूंगा तो मैं तो जब बेच चुका मैंने तो सेल्स किया, लेकिन जब वो वापस करेगा तो उसे किस में लिखूंगा, सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगी। इसमें बताइए क्या चेंज आएगा, एक इसमें नेम ऑफ द सप्लायर है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द कस्टमर्स। भाई उसमें तो ग्राहक होंगे ना बेटे, ग्राहक। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि जब वो मुझे वापस देगा माल तो मैं उसे क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। वो क्या करेगा, मुझे डेबिट। जैसे देखिए हमने किया था, हमने वापस भेजा, हमने डेबिट किया, तो उस बंदे ने क्या किया, क्रेडिट। इसी तरह वो बंदा जब मुझे भेजेगा तो वो करेगा डेबिट और मैं करूंगा उसको क्रेडिट। तो अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद डेबिट नोट की बजाय क्या हो जाएगा, इसका नाम क्रेडिट नोट। जब मैं अब जिससे मैंने माल खरीदा था मैंने उसको कौन सा नोट भेजा था, डेबिट नोट, तो वो व्यक्ति बाद में मुझे क्रेडिट नोट भेजेगा, वो भी क्रेडिट नोट देगा। मैं डेबिट दूंगा, वो क्रेडिट। इसी तरह ग्राहक मुझे डेबिट नोट देगा, मैं उसको क्रेडिट नोट दूंगा, तो क्रेडिट नोट नंबर हो जाएगा। और बाकी इस तरह से होगा। इसी तरह क्वेश्चन बस ये परचेज के हैं, तो ये माल खरीदा था वापस कर दिया, वहाँ बेचा हुआ माल वापस आ गया। ठीक है, इसी तरह वो सैंपल में गड़बड़ हो सकती है, कुछ जो ये बातें थी उसी तरह की। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक में। तो बच्चों अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, मैं जितना समझाऊं अगर पूरा समझ में ना आए तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि इसको पूरा समझाने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा समझाना जरूरी है। इस क्वेश्चन में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला नाम मोहन है, हम कल्पना शुरुआत करते हैं कि कैसे हुआ होगा। पहले हमने मोहन को माल बेचा होगा उधार, तो क्या एंट्री करेंगे, हम लिखेंगे मोहन डेबिट टू सेल्स। मोहन रिसीवर हो गए, हमने मोहन को डेबिट कर दिया, 20,000 का माल बेच दिया। देखिए गौर करिए, डेबिट हुआ है मोहन। मोहन मेरी बुक्स में डेबिट है, डेटर है कि मोहन यू आर माई डेटर। ठीक है, ओके। मैंने कहा मोहन मेरे पैसे कब दे हुए। मोहन ने कहा सर मुझे लगेंगे 3 महीने। देखिए 3 मंथ्स। कहता है जी 3 महीने लग जाएंगे, इतनी जल्दी तो मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो ऐसा करो मोहन, एक बिल पे साइन कर दो। और बिल पे क्या लिखा है, आज से 3 महीने बाद मेरे 20,000 रुपये
दे देना जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। पे आफ्टर 3 months 20,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। जो आपको प्रतिफल मिल गया है उसके पैसे देना। मैं तुमसे उधार नहीं मांग रहा, मैं तो उसके मांग रहा हूं जो मैंने तुम्हें माल बेच दिया या काम कर दिया, जो भी है। फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बताइए मोहन ऐतराज करेगा साइन करने को? अगर मोहन कहता जी मैं तो साइन नहीं करता, यार कमाल करे हो, मैं आपको माल भी बेच बैठा, उधार बेच बैठा, मैं आप पे विश्वास कर रहा, आपको मेरे पे विश्वास नहीं, देखिए तो हो गए। तो मोहन वास्तव में ही मना नहीं करेगा। ठीक है सर, 3 महीने हैं, ओके, ये साइन कर देगा, एक्सेप्ट सर, एक्सेप्टेड, और अपने साइन कर देगा कि मैंने स्वीकार कर लिया। जिस दिन मोहन बिल पे साइन कर देगा, स्वीकार कर देगा, उस दिन के बाद वो जो कागज था वो कागज नहीं रहा, वो बिल हो गया, एक बहुत बड़ा प्रूफ बन गया है। अब क्या करेंगे, जब मोहन साइन करेगा तो मोहन मुझे कहेगा सर आज से आप मेरे क्रेडिटर नहीं हैं। मोहन कहेगा, मैंने कहा क्यों नहीं हूँ? कहता है जी मैंने दे दिए बिल पे साइन मार के, मैंने क्या लिखा है, मैं 3 महीने बाद इस बिल के पेमेंट करूंगा। बाय द वे आप बिल किसी और को दे दो, वो किसी और को दे दो, वो किसी और को दे दो, वो मेरे पास ले आए और वो कहे कि पैसे दो, और मैं उसको मना कर दूं तो मैं तो मना ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो साइन करके दिया हुआ है। ठीक है, उधर तो उसको दे दूं, इधर मैं किताबों में, मोहन कह रहा है मैं अपनी बुक्स में आपका नाम भी लिखे रखूं कि मैंने रावत सर के देने। तो हो सकता है मेरा बेटा ही गलती से कहे ओहो पापा ने रावत सर के देने वो खुद ही दिया है, हो भी सकता है। तो इसका मतलब हुआ है वो कहता है जी आज के बाद आप मेरे क्रेडिटर हो। तो अगर वो मुझे क्रेडिटर नहीं मानता और मैं अपनी किताब में अब तक उसको डेटर ही लिखे रखूं तो गलत तो होना ही है, झगड़ा तो होना ही है। और बिजनेस में ऐसे झगड़े करोगे तो कितने दिन बिजनेस चलाओगे भाई? बिजनेस में आपका बिहेव बहुत डिपेंड करता है बेटे। तो इसलिए आप कहोगे बिल्कुल ठीक है भाई मोहन, मैं अब आपसे पैसे नहीं लूंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, मोहन मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? ये जो आपने बिल पे साइन कर दिया ना, अगर मैं 3 महीने बिल अपने पास रखूंगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, यानी तुम्हारे से, लेकिन तुमसे नहीं ले रहा हूं तो बिल के ले रहा हूं। अगर मैं बिल किसी और को दे दूंगा तो उससे ले लूंगा, अगर बैंक को दे दूंगा बैंक से, यानी मैं तुमसे नहीं ले रहा, मैं तो बिल की पेमेंट लूंगा। तो देखिए क्या एंट्री करेगा बाद में, हम जो है मोहन को कैंसिल कर देंगे, टू मोहन करेंगे। कब? जब मोहन बिल पे साइन कर देगा और मोहन साइन तो मोहन क्रेडिट हो जाएगा, 20 खत्म। ये देखिए जो डेबिट था क्रेडिट होने से कट जाएगा और डेबिट जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आज से BR अकाउंट हो गया, ना कि मोहन तो कट गया बेटे, तो BR अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि बिल कैसे शुरू होता है। तो जैसे रिसीव्ड फ्रॉम मोहन हिज एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति मिली है। स्वीकृति क्या होता है मैंने बताया था ना, वो एक्सेप्ट लिखेगा, एक्सेप्टेड, और तब साइन करेगा। एक्सेप्टेड भी लिखेगा ताकि कंफर्म हो जाए हाँ भाई मैंने सोच समझ के लिखा है। बल्कि उस बिल पे तो रसीदी टिकट भी लगी होती है और उसके ऊपर साइन मारता है ताकि कानूनी कागज बन जाए। तो ये है 20,000 का और 3 महीने का। कितनी तारीख को लिखा? जून 5 को। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2020 जून 5 फ्रॉम होम रिसीव्ड। किससे मिला? मोहन से। ये हमारी बुक है ना, हम अपने नजरिए से करें किससे मिला? मोहन से मिला। मोहन एंड सन्स हो तो मोहन एंड सन्स हो जाएगा, चांदनी चौक है तो चांदनी चौक हो जाएगा। पीरियड ऑफ द बिल, कितने दिन का बिल मिला? 3 महीने का, 3 months। ये पीरियड हो गया। कितने दिन का? कितने रुपए का मिला है? 20,000 का। लेजर फोलियो तो अभी आना ही नहीं हो, तो बाद में जब लेजर में बनाएंगे। अब 2 खाने रह गए। ड्यू डेट क्या है उसकी? ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट, दे तिथि। कह तो दिया 3 महीने बाद दूंगा, पर 3 महीने बाद भी तो कोई तारीख आती होगी, कोई वार आता होगा, तो कौन सा आएगा? ये थोड़ा सा सिखा दूं आपको। देखिए कैसे। 5 जून को लिखा, 5 जून के बाद 5 जुलाई को 1 महीना खत्म हो जाएगा।
5 अगस्त को 2 महीने खत्म हो जाएंगे और 5 सितंबर को 3 महीने। जून को तो लिखा ही है, जुलाई में 1 महीना, अगस्त में 2 महीना और सितंबर में 3। लेकिन वही 5 तारीख को 5 को लिखा है, तो 5 को मैंने बताया कि मैं ज़्यादा डिटेल में, जैसे कोई कुछ थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी डेटें डालते हैं कि 31 तारीख को, तो उसमें महीने की लास्ट डेट नहीं आती, वो सब कुछ बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल हल्का हल्का सिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को ना भी आए तो टेंशन ना लेना, मैंने बताया ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक में पूरा सारी डिटेल समझाएंगे। 5 जून से 5 जुलाई, 5 जुलाई से 5 अगस्त, 5 अगस्त से 5 सितंबर, तो ये तो बीच के तो हटा ही देता हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। ये 5 जून वाला बिल 5 सितंबर को पूरा होगा। कब होगा? 5 सितंबर को, 5 सितंबर 2020 को बिल पूरा हो जाएगा। 3 महीने पूरे हो जाएंगे और 3 महीने पूरे होते ही सुबह सुबह आप अपने घर पे उठो, चाय भी ना पियो और जाके उसकी घंटी बजा दो, भाई साहब 3 महीने हो गए, ये बिल के पैसे दे दो। कहेगा यार हद कर दी यार आपने, मैं भाग के जा रहा था। अरे भाई 1 आधे दिन तो सब्र कर लेता। तो कई बार हो जाता है ऐसे बेटे, अगर ड्यू डेट पे पहुंच गए, सीधा मतलब ड्यू डेट नहीं, जितने दिन का बिल है उतने दिन कंप्लीट होते ही पहुंच गए, तो सामने वाला भी कई बार नाराज हो जाता है, यार हद कर दिया आपने, मुझ पे तो 1 दिन का भी विश्वास नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, हद तो छोड़ो, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम कर रखा है। गवर्नमेंट कहता है जितने दिन बाद बिल पूरा हो, जिस दिन पूरा हो उसी दिन उसकी बेल मत बजा देना, खबरदार। तो 3 दिन उसको और दो। देखिए गवर्नमेंट दे रही है, इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिवस, छूट के दिन। कभी कभी कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में रह जाता है, तो यदि 2-4 नंबर से रह रहा हो तो गवर्नमेंट भी उसे ग्रेस दे देती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रेस देता है, तो यार बच्चे के 2-4 नंबर कम है, इसको ग्रेस दे दो। उसमें लिख देते हैं भाई ग्रेस मार्क्स से पास हुआ। तो ये ग्रेस है, अनुग्रह है, छूट है। तो 3 दिन तो मिलने ही मिलने, आप ना दो, गवर्नमेंट ने कहा देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो देखिए कितनी तारीख को खत्म हो रहा है? 5 सितंबर को। तो मैं चला जाऊं 5 सितंबर? ना भाई, 5 के बाद 6, 7 और 8, तो 8 सितंबर को जाऊंगा। तो इसकी डेट जो होगी 8 सितंबर 2020, ये है ड्यू डेट, जिस दिन उसको पेमेंट होगा। तो क्या सिस्टम है, जितने दिन का बिल हो पहले उसको टाइम को देख लो और उसमें 3 दिन फालतू जोड़ दो, ठीक है। अब मैंने पहले बताया, अब इसमें कई बार क्या होता है, वो डेट गजेटेड हॉलीडे हो जाती है। अगर ये डेट 5 सितंबर 8 सितंबर गजेटेड हॉलीडे हो जाए, गजेटेड हॉलीडे होता है जानते हो, जैसे 15 अगस्त है वो पहले से छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, 26 जनवरी को छुट्टी होती है ना। इस तरह के जो भी सरकारी पत्र में गजेटेड हॉलीडेज होते हैं, अगर बाय दिए वो दिन पड़ता हो तो 1 दिन पहले एक कम छूट 1 दिन कम मिलती है। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, इमरजेंसी का मतलब होता है अचानक किसी बड़े नेता की मृत्यु हो जाए, कोई देश में कोई दिक्कत आ जाए, तो ऐसे में 1 दिन की एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 1 दिन का, ठीक है। तो ये चीजें तो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इशारा कर दिया मैंने। चलिए बस बेटे, बस ये लिखते हैं ना, और कुछ नहीं करना। हाउ डिस्पोज माने इसका समापन कैसे हुआ, इसको कैसे खत्म किया गया, वो बाद में देखेंगे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये बिल हमेशा हमारे पास जरूरी नहीं है कि रहिए, किसी और को भी दे सकते हैं। तो जब दे देंगे तो लिख देंगे कि किसको दिया। फिलहाल तो ये है। अगला है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से स्वीकृति मिली। ये थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे। मैं लिखूंगा बिल और वो स्वीकार करेगा, हाँ वो स्वीकार करेगा, एक्सेप्टेंस देगा। तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, हमें स्वीकृति मिली फ्रॉम सोहन। सोहन क्यों स्वीकृति देगा? क्योंकि सोहन ने हमसे माल खरीद रखा है और हम बिल लिख रहे होंगे, इसलिए स्वीकृति दे रहा है। 40,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद का है। कितनी तारीख को? 10 जून को। जून 10, सोहन कितने महीने का बिल? 2 मंथ्स। बताइए इसकी तारीख कब आएगी? 10 जून से 10 जुलाई 1 महीना और 10 अगस्त 2 महीना, और फिर 3 दिन जोड़ो, 13 अगस्त। क्या जोड़िए? 13 अगस्त। तो इसकी डेट आ जाएगी 13 अगस्त 2020। और कितने का बिल है जी? 40,000 का है, बस, ठीक है। अगला
15th को रिसीव्ड रोहन्स एक्सेप्टेंस, रोहन की स्वीकृति मिली। क्यों दे रहा है रोहन स्वीकृति? क्योंकि उसने हमारे पैसे देने हैं। 30,000 पेबल आफ्टर 60 डेज, 60 दिन बाद की। लीजिए, रोहन नाम है, तारीख कितनी है 15, ओके, नाम है रोहन, ओके, बिल कितने दिन का है 60 डेज का। भाई महीनों से दिनों में आ गया, 60 दिन का। अच्छा जी, कितने का बिल है? 30,000 का। लीजिए 30। अब ये मुझे इसकी ड्यू डेट निकालनी है कि कब आएगा। अभी तक तो महीनों का था, तो महीने होते हैं, महीने होते हैं। जनवरी का कितने दिन का महीना होता है? 31 का, और फरवरी का 28 का, और 4 साल बाद लीप ईयर जब आता है, जो साल 4 से पूरा भाग चला जाए तो वो लीप ईयर होता है, तो उसमें 29 का। लेकिन अगर शताब्दी हो तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, ऐसे जैसे 2000 अभी आया था, फिर उसके बाद 2100 आएगा। तो अगर वो जिसके लास्ट में 2 जीरो होती हैं, वो जो 100 वर्ष की शताब्दी बोलते हैं, उसको 400 से भाग करके देखते हैं। ये मैंने मतलब आप लोगों ने बचपन 7th 8th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो समझ लीजिए, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? वैसे तो सब जो भी वर्ष है 4 से भाग करते हैं, लेकिन अगर शताब्दी है हर 100 साल के, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो उसको 400 से भाग करके देखते हैं। पूरा हो जाए तो उस साल फरवरी 29 की। लेकिन मेरे मामले में तो अभी फिलहाल यहाँ पे फरवरी तो आ ही नहीं रही है, तो जून की बात है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, 60 दिन का। अब 60 दिन का है, मैंने बताया था ना, फरवरी भी महीना माना जाता है, छोटा हो तब भी, और जनवरी भी महीना माना जाता है। महीना तो महीना होता है, छोटा हो या बड़ा, महीना तो महीना। लेकिन यहाँ तो दिनों की बात है। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग डेज इन, पहले कौन से महीने में लिखा है? जून में, इन जून, क्योंकि आपने 15 जून को लिखा है, तो 15 जून को लिखा, तो 15 जून के बाद इस महीने में दिन कितने बच गए? जून कितने दिन की होती है? 30 दिन की, तो 15 ही दिन तो बचे बेटे, 15 दिन। आउटस्टैंडिंग डेज मंथ, कौन से महीने में? जून 15 जून तक 15 ही दिन फालतू, इन जून, चाहे इन लिख लीजिए, इन जून, क्योंकि 15 तारीख को तो लिखा है, तो 15 ही दिन मिलेंगे हमको, ओके। मुझे टोटल कितने करने हैं? 90। फिर उसके बाद जुलाई में कितने दिन मिल जाएंगे भाई? 31, ठीक है। एक बार इसका टोटल करूं, कितना हो गया? 5 और 1 6, 3 और 1 4, 46 दिन तो हो गए। फिर उसके बाद अगस्त में करूं टोटल, अगस्त में कितने दिन होते हैं? अरे भाई अगस्त भी 31 का ही होता है। वो एक मुट्ठी बंद करते थे हम बचपन में, और यहाँ से स्टार्ट करते थे, जो हिस्सा ऊपर होता था वो 31, जैसे जनवरी 31, फरवरी खड्डे में, तो वैसे तो 30 का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ फरवरी का मामला अलग है, 28 29। फिर उसके बाद मार्च ऊपर आ गई 31 की, फिर अप्रैल खड्डे में आ गई, गहराई में आ गई, तो फिर आपका ये 30 का हो गया। फिर अप्रैल के बाद मई ऊपर आ गई, तो ये 31 का हो गया। फिर जून नीचे आ गई, तो 30 का हो गया। फिर जुलाई ऊपर आ गई, तो 31 का आ गया। फिर दोबारा जुलाई के बाद यहाँ से शुरू करते अगस्त, इधर भी ऊपर, इधर भी ऊपर, ऐसे करके करते थे। ये भी 31 का। फिर उसके बाद सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। लेकिन उसके बाद फिर आगे जनवरी नीचे चली जाएगी, फिर नहीं, फिर तो जनवरी दोबारा सिरे से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करते थे। तो ये अगस्त भी 31 की होगी। अब और दिन 6 और 1 7, 4 और 3 7। अरे अभी भी दिन कम है भाई, 6 और 1 7, अभी भी 77 में। ये मैं साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। उसके बाद सितंबर में, अच्छा मुझे तो 60 ही दिन लेने हैं ना, सॉरी 60 दिन लेने, तो ये गलत हो गया। इस महीने में नहीं 60, क्योंकि मुझे इसमें 60 करने हैं। तो अभी मेरे 46 दिन हो गए, 46 और 4 50, 50 और 10 60। तो आप 14 जुलाई तक ही कर लीजिए, तो 14 जुलाई को आपका पूरा हो जाएगा। अब 14 जुलाई को बेल तो नहीं बजानी, 3 दिन तो सरकार कह ही रही देने को, तो कितने हो जाएगी? 17 जुलाई। तो आप इसको 17 जुलाई 2020 लिखो, ठीक है। नेक्स्ट 20 तारीख में, क्या नाम है इसका?
एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अजय, अजय से मिली है, अजय कितने दिन की, 90 डेज। अब 90 डेज का देखें, कौन से महीने में, इन जून, जून में, क्योंकि तारीख तो 20 को ही लिखा है, फ्रॉम 20 जून। 20 जून के बाद कितने दिन बचेंगे इस महीने में, 10 ही दिन तो बचे, तो 10 तो इस महीने के हो जाएंगे। ओके, तो अभी तक टोटल 10 हुआ। इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब साथ साथ जोड़ करते रहना। ये तो समझा रहा हूँ बस, ये कोई लिखना नहीं है कहीं पे, ये आपको सिर्फ करना है, रफ कॉपी में कर सकते हो आप इसको। जून के बाद जुलाई, पूरी जुलाई में 31 दिन मिलेंगे, ठीक है। तो जुलाई में 31 मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 31 और 10 41। ओके, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन मिलेंगे, तो 1 और 1 2, 4 3 7, 72 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सितंबर में, अभी तो मेरे पूरे 90 दिन नहीं है ना, अब कितने दिन बाकी रह गए, 18 दिन और ले लूँ मैं तो पूरे 90 हो जाएंगे। यस, क्योंकि 18 ही लेने पड़ेंगे मुझे, से ज़्यादा तो पूरे जाएंगे। तो 18 में करने के बाद ये 90 दिन हो जाएंगे। 18 मेरी सितंबर, लेकिन 3 दिन और जोड़ने हैं, 18 और 3 21 सितंबर 2020। और कितना भाई आपका हो जाएगा, कितनी रकम थी ये, 10,000। बस इस तरीके से हो जाएगा। यस बेटे, ठीक है। अब ये और देखना है कि ये बुक जो है इसका टोटल कहाँ लिखेंगे, तो यही है बिल्स रिसीव एबल अकाउंट। अब बिल्स, बीआर का बैलेंस कौन सा होता है, बीआर का होता है डेबिट बैलेंस, तो इसको डेबिट में ही डालेंगे। कहाँ डालेंगे, डेबिट। एक बीआर बुक बनेगी, बीआर अकाउंट, ये तो बुक तो बन गई, अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में इसके टोटल को डाला जाएगा, 20 40 60 30 90 और 1 लाख। बस हो गया खत्म। बोलिए बेटे, और महीने की कौन सी तारीख को करेंगे इसको, क्योंकि जून का महीना तो 30 तारीख को, ठीक है। ऐसे ही बिल्स पेबल की बुक बनती है, जैसे बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेबल की उल्टी हो जाएगी कि अगर मैंने किसी से माल खरीदा है, उधर से खरीदा था, तो वो कहता है कि राव साहब कब दे दोगे पैसे, मैंने कहा जी 3 महीने में। कहता है फिर बिल पे साइन करो, तो मुझे करने पड़ेंगे, मैं लिखूंगा स्वीकृत। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल की बजाय बिल्स पेबल बुक हो जाएगी। यहाँ पर ये फ्रॉम होम रिसीव्ड किससे मिला, सेम पीरियड, ड्यू डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट, हाउ डिस्पोज, सब कुछ वही का वही रहेगा, ठीक है। टाइम भी ऐसे ही निकाला जाता है, तो सब कुछ इसी तरह से, ठीक। बस लास्ट में ये आ जाएगा, जहाँ बिल्स रिसीवेबल है वहाँ क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, और यहाँ डेबिट है तो डेबिट की बजाय क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि उल्टा होता है ना बिल्स पेबल, तो क्रेडिट हो जाएगा। बस बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। ओके, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर।